नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एच पी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, एच पी टी जी टी कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 19 होगी। पिछले 18 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सभी की सभी क्लासेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि इस सीरीज़ में हम 1000+ क्वेश्चंस की अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन के साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन्हें भी देख रहे हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका अपकमिंग एग्जाम में ना छूटे। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आएँ आप सभी तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए डेली बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको पता ही होगा भली भांति। पहली पंचवर्षीय योजना आई, दूसरी, तीसरी एंड सो ऑन। तो बिल्कुल सही आंसर की बात करूं दोस्तों, गाडगिल योजना जो है ये 3rd 5 ईयर प्लान में हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है दोस्तों राष्ट्रीय गीत से संबंधित, जिसे हम वंदे मातरम के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। आपको याद रखना है राष्ट्रीय गीत पहली बार किस वर्ष गाया गया था। और आपको बता दूं ये एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गाया गया था, अच्छे से देख लो। और जहाँ तक मुझे मालूम है कोलकाता में इसे गाया गया था। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। किस वर्ष गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में। अब आपको और क्या क्या याद रखना है इससे रिलेटेड? फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका नाम याद रखो। इन्होंने एक नोवेल या फिर काव्य लिखा था। कवि थे ये। तो इसका नाम है आनंद मठ। तो 1882 ईस्वी में आनंद मठ लिखा गया था। उसी में से ये जो वंदे मातरम है यानी कि राष्ट्रीय गीत, इसे निकाला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों मेरी बात याद रखिएगा, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी वीडियो को देख रहे हो। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम एग्ज़ाम में बैठे हैं। हर एक क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे? ऊपर हमने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखा था एक क्वेश्चन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि योजना आयोग है क्या चीज़। तो इस समय नीति आयोग आप देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो उसी प्रकार इससे पहले प्लानिंग कमीशन था। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। ओबियसली चेयरमैन कौन होता था प्लानिंग कमीशन का? जो भी पीएम होगा ऑफ इंडिया। फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो आंसर शुड बी बी। आपको ये भी याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। बाकी आपको गवर्नर के बारे में अभी कमेंट करके बताना है कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो इनका नाम है दोस्तों एडापडी के पलानीस्वामी। ठीक है, सी इज राइट आंसर। उसके बाद ये इकोनॉमिक्स या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये एक फैसिलिटी है दोस्तों, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है। जो भी इसके मेंबर्स हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। तो एसडीआर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। 1969 में एसडीआर
फैसिलिटी जो है या फिर सर्विस जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि IMF जो है इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। ये आपका काम है, ठीक है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि IMF के बारे में आप क्या क्या जानते हो। जैसे ही दोस्तों 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है ये ओवर होगी, ख़त्म होगी, फिनिश होगी। हम एक एक टॉपिक को फोकस करेंगे जो TGT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। उन्हीं में से एक टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो इन्हें भी कवर करेंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। बाकी पेड क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर लेना ताकि समय रहते आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए और एक ही बार आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, बार बार आपको इन एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करनी पड़े। हालांकि दोस्तों एक एग्ज़ाम आपका क्रैक होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी जो है थम गई। आपने लगातार मेहनत करनी है, जितनी आपकी पोटेंशियल है, जितना आपका सामर्थ्य है वहाँ आपको पहुँचना है, यानी कि सबसे ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर कोई IAS अधिकारी बन रहा है तो आप नहीं बन सकते। दोस्तों खुद को पहचानो, मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। लगातार मेहनत जो स्टूडेंट करेगा उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो IMF के बारे में कमेंट करिएगा ज़रूर। जो भी स्टूडेंट्स नहीं जानते कुछ भी, कमेंट बॉक्स चेक करना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आते हैं डेली, दिल खुश हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज आज हम देखते हैं, जिसे हम तिरंगे के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ हमें पहली बार कब देखने को मिला था, यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था और कब? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, पिंगली वेंकैया के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसे किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने 1921। याद करिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इसी के दौरान। हालांकि उस समय कुछ अलग हिसाब किताब था। जो अशोक चक्र है उसकी जगह चरखा या फिर ये चीज़ें देखने को मिलती थी, बाकी रंग यही थे झंडे के। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप भी नागरिक हैं भारत के। उसके बाद दोस्तों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है, कहाँ पे सिचुएटेड है ये? तो बिल्कुल सही आंसर है, ये हमें नई दिल्ली में देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। जो भी अदर फैक्ट्स बताता हूँ ये दोस्तों आप तब याद करिए जब आपने सोचा है कि आपने वाकई ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। बाकी जो आम क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ इतना भी आप पढ़ते हो, दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके? ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान की राजधानी जयपुर में, पिंक सिटी, ठीक है। और इसकी स्थापना यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1988 में। उसके बाद BCG, करोड़ों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि BCG वैक्सीन जो है या फिर टीका ये किसे दिया जाता है? तो बच्चों को दिया जाता है जन्म के तुरंत बाद। BCG टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाने के लिए दिया जाता है? इसका कार्य क्या है? दोस्तों ये इम्यून सिस्टम पैदा करता है किसके खिलाफ? ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हड्डियाँ समझते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों दांत की एक परत होती है जिसे एनामल कहते हैं, तो ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है, तो बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है? सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बद्रीनाथ जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है किस नदी के किनारे है? आप सभी का आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए अलकनंदा नदी। अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर की बात करूं तो ऑलरेडी बता चुका हूं, बद्रीनाथ आपको याद रखना है, ठीक है। अगर फास्ट लग रहा है आपको दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद अटैम्प्ट करो, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं हमें, 1000 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं।
तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप कोऑपरेशन करेंगे। जब एक चींटी काटती है, सिर्फ चींटी की बात नहीं करूँगा, बाकी जो भी दोस्तों कीट पतंगे काटते हैं, तो किसी व्यक्ति के शरीर में कौन सा रसायन प्रवेश करता है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सभी यहाँ पे अम्ल जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है। अगर मैं फॉर्मिक एसिड की बात करूं, चींटियां वगैरह जो भी काटती हैं, कीड़े मकोड़े, उन सभी में फॉर्मिक एसिड या फिर फॉर्मिक अम्ल ही होता है। दोस्तों संसद से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर कोई भी आपको इन फ्यूचर पूछे कि संसद है क्या, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इन तीनों चीज़ों को बोला जाता है पार्लियामेंट, ठीक है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? वैसे तो आपने देखा होगा, एक बजट सेशन आता है, एक मानसून सेशन आता है, एक सर्दियों वाला यानी कि विंटर सेशन आता है, तो 3 तो लगभग हो ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक साल में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो 2 तो कम से कम करने ही पड़ते हैं। तो क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए 6 महीने, यानी कि साल में 2 बार तो सत्र होने ही चाहिए। ये सब कुछ हमें अनुच्छेद 85 में देखने को मिलता है, तो इसको भी अगर याद रख सकते हो तो रख लो, हालांकि थोड़ा सा टफ है याद करना। अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एडम स्मिथ नाम याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पजल करता है स्टूडेंट्स को क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऐड किया है। जीव मिल्खा सिंह और मिल्खा सिंह, इन दोनों में दिन रात का अंतर है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए गोल्फ, ठीक है। 1998 में क्या हुआ था दोस्तों, यूरोपियन टूर्नामेंट था कोई, तो उसमें इन्होंने भाग लिया था। ये पहले भारतीय बने थे उसमें भाग लेने वाले, तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मिल्खा सिंह के बारे में तो आप जानते हैं, मूवी बन चुकी है उनके ऊपर। तो 1998 भी याद रखिएगा अगर रख सकते हो तो। बाकी जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से संबंधित हैं और मिल्खा सिंह एथलेटिक्स से संबंधित हैं, धावक हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के संगीतकार कौन हैं? ऊपर हमने दोस्तों वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत के बारे में देखा था। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है, इसके संगीतकार कौन हैं? काफ़ी सिंपल इसका आंसर है, आपको नाम पता ही होगा, बहुत ही महान व्यक्ति रहे हैं भारत के इतिहास में। मैं बात कर रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की। इन्होंने ना सिर्फ भारत का राष्ट्रीय गान गाया है, बल्कि बांग्लादेश का भी, हमारा सोनार बांग्ला। बाकी दोस्तों आप सभी सोचते हैं कि जन गण मन इसका नाम होगा, बिल्कुल भी नहीं। बंगाली भाषा में इन्होंने सबसे पहले जब राष्ट्रीय गान को गाया था तो उसका नाम था भारोतो भाग्यो विधाता, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से देख लेना। 1911 में दोस्तों दिल्ली दरबार हुआ था, तो उसमें इन्होंने गाया था, और मुझे भूल गया है थोड़ा सा, माफ़ी चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे मालूम है कोलकाता सेशन हुआ था, वहीं पे गाया था। उसके बाद दोस्तों पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन। दोस्तों वियना में इसका इस समय क्या है? मुख्यालय। लेकिन ऐसा नहीं है, जब स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1960 में, तो बगदाद यानी कि जो इराक की राजधानी है वहाँ पे इसका मुख्यालय था। 1965 में चेंज हो गया, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो इसको भी अच्छे से देख लो। राजस्थान में पुष्कर झील के पास स्थित मंदिर डैश से संबंधित है। जब भी पुष्कर की बात आएगी और मंदिर की बात आएगी तो आप सभी का आंसर होना चाहिए
क्या आंसर होना चाहिए? भगवान ब्रह्मा का मंदिर। जब भी भगवान ब्रह्मा मंदिर की बात आएगी, राज्य पूछा जाएगा तो राजस्थान आप सभी का आंसर होना चाहिए। स्थान पूछा जाएगा तो पुष्कर। आंखें बंद करके टिक कर देना, क्योंकि पूरे भारत में एक ही इम्पोर्टेंट मंदिर है भगवान ब्रह्मा का। कहाँ पे? पुष्कर में। आप सभी को पता भी होगा, काफ़ी मेहनत करते हैं आप सभी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, करोड़ों बार पूछा जा चुका है। उस्ताद अमजद अली खान किससे संबंधित हैं? इनका दोस्तों वाद्य यंत्र आपको पता होना चाहिए, क्या बजाते हैं ये? तो बिल्कुल सही आंसर सरोद। इसी के लिए इन्हें 2001 में पद्म विभूषण मिला था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पद्मश्री अगर मैं बात करूं, उसके बाद दोस्तों पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद तो आपको बताइए भारत रत्न सबसे हाई प्रायोरिटी वाला। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। यूनेस्को की फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा ज़रा, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी टफ लगती है स्टूडेंट्स को, काफ़ी स्टूडेंट्स पजल होते हैं। तो जितना लिखोगे कमेंट बॉक्स में उतना ही याद रहेगा। पेरिस में हेडक्वार्टर्स आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, उनमें से एक यूनेस्को भी है। 3 नवंबर 1958 को स्थापना हुई थी यूनेस्को की। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, इसको भी याद रखो। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण गंगा के नाम से किस रिवर को जाना जाता है? क्योंकि सबसे लंबी नदी है साउथ इंडिया की, पेनिनसुलर इंडिया की, गोदावरी। कहाँ से उद्गम होता है? नासिक, महाराष्ट्र। उसके बाद दोस्तों गांधी जी, इनसे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस तो पक्के होते हैं हर एग्जाम में। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में किसे माना जाता है? राजनीतिक गुरु कौन थे? जी के गोखले, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। दोस्तों आध्यात्मिक गुरुओं की बात करूं महात्मा गांधी जी की, तो आप सभी को आंसर पता होना चाहिए, श्रीमद राजचंद्र। ठीक है, इनसे ये काफ़ी आध्यात्मिक ज्ञान लेते थे महात्मा गांधी जी। बाकी पेड क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एट्सेट्रा। हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी, जरूर ज्वाइन करिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन आप खुद से पूछिएगा ज़रा। बाकी आप मेहनत करते हैं इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, मैसेज जरूर करिएगा। बाकी भी कोई स्टडी मटेरियल चाहिए हो। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।